तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी महागाथा की जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के सबसे बड़े, सबसे निर्णायक टकराव की कहानी है। ये कहानी है श्री राम और रावण के महासंग्राम की। देखिए, इस कहानी की जड़ में एक बहुत बड़ा दिव्य उद्देश्य छिपा है। जैसा कि ये उद्धरण हमें बताता है, श्री राम का अवतार लेना सिर्फ एक राजा का धरती पर आना नहीं था। इसके पीछे एक मिशन था। पहला, इंसानियत के लिए आदर्शों की एक ऐसी मिसाल कायम करना जो युगों युगों तक याद रखी जाए, और दूसरा, अधर्म के प्रतीक रावण का विनाश। यही दो धागे हैं जो इस पूरी कहानी को एक साथ बुनते हैं। तो सबसे पहले आइए इस महागाथा के नायक को ही समझते हैं। कौन थे श्री राम और उनका असली मिशन क्या था? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है पुरुषों में सबसे उत्तम, वो जो किसी भी हालत में, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का सार है। उनका हर एक फैसला, हर एक त्याग इसी एक आदर्श को स्थापित करने के लिए था। तो एक तरफ जहां धर्म की स्थापना का काम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो आगे चलकर महायुद्ध की आग बनने वाली थी। सवाल यह है कि आखिर ये टकराव शुरू हुआ कैसे? ये सब शुरू होता है एक घटना से, रावण की बहन शूर्पणखा के अपमान से। और अपमान का ये एक पल बदले की आग बन जाता है। शूर्पणखा की बेइज्जती सीधे सीधे रावण के अहंकार को एक चुनौती थी। और बस अपने अहंकार में चूर रावण धोखे का सहारा लेता है और सीता का अपहरण कर लेता है। यहीं से, इसी एक पल से कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। अब सीता के अपहरण के बाद जाहिर है राम और लक्ष्मण की एक व्याकुल, एक बेचैन खोज शुरू होती है। और उम्मीद की पहली किरण उन्हें तब मिलती है जब मरणासन्न जटायु उन्हें पहला और सबसे जरूरी सुराग देते हैं कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अब इस खोज में एक ऐसे महानायक की एंट्री होती है जिसके बिना ये मिशन शायद नामुमकिन था। एक ऐसा भक्त जिसकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। लंका एक विशाल अथाह समुद्र के उस पार थी। उसे पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। सेना तो छोड़िए, कोई एक अकेला इंसान भी उसे कैसे पार करता? और इस नामुमकिन से लगने वाले सवाल का जवाब थे हनुमान, पवन देव के पुत्र और श्री राम के सबसे बड़े भक्त। सुग्रीव के साथ हुए गठबंधन ने राम को सिर्फ एक सेना ही नहीं दी, बल्कि हनुमान के रूप में एक ऐसा दूत दिया जो कुछ भी कर सकता था। और हनुमान ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए, सारी बाधाओं को पार कर सीता माता का पता लगाया, उन्हें राम की अंगूठी देके उम्मीद बंधाई और फिर अकेले ही रावण की पूरी लंका को अपनी पूंछ से जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये थी अटूट भक्ति की शक्ति। और सोचिए जरा, रावण के दरबार में, उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर भी हनुमान जरा भी नहीं डरे। उन्होंने रावण की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी और श्री राम का संदेश सुनाया। ये वो पल है जो दिखाता है कि धर्म के आगे अधर्म का बड़े से बड़ा सिंहासन भी कांप उठता है। तो ठीक है, हनुमान ने तो अपना काम कर दिया, सीता जी का पता चल चुका था, लेकिन अब बारी थी पूरी वानर सेना की। और सवाल एक बार फिर वही था, ये विशाल सेना उस समुद्र को पार करेगी कैसे? इसका हल निकला विश्वास की शक्ति से। एक चमत्कार हुआ। जब पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा गया तो वो भारी पत्थर डूबने के बजाय पानी पर तैरने लगे। और बस देखते ही देखते वानर सेना ने आस्था का एक ऐसा पुल बना दिया जो समुद्र के ऊपर तैर रहा था। पुल बन गया, सेना लंका पहुंच चुकी थी। अब वक्त था उस महायुद्ध का जिसका फैसला इतिहास को बदलना था। एक ऐसा टकराव जहां उस युग के सबसे बड़े योद्धा आमने सामने आने वाले थे। युद्ध शुरू होते ही रावण ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को मैदान में भेजा, जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन श्री राम के बाणों के आगे वो भी टिक नहीं सका, और ये रावण के लिए पहली बहुत बड़ी हार थी। कुंभकर्ण के बाद मैदान में आया रावण का सबसे खतरनाक योद्धा, उसका बेटा मेघनाद, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था। इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा।
उसका सामना करने आए लक्ष्मण और उनके बीच जो लड़ाई हुई उसे देवता भी देख रहे थे। इंद्रजीत का ये घमंड भरा बयान इस युद्ध की भीषणता को दिखाता है। दिव्य अस्त्रों से लड़े गए उस भयंकर युद्ध में आखिर में लक्ष्मण की जीत हुई। अपने दोनों सबसे बड़े योद्धाओं कुंभकर्ण और इंद्रजीत को खोने के बाद अब अभिमानी रावण युद्ध के मैदान में अकेला पड़ चुका था। और अब वो घड़ी आ चुकी थी, धर्म और अधर्म का अंतिम आमना सामना। एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी तरफ था 10 सिर वाला राक्षस राज रावण। ये लड़ाई सिर्फ दो राजाओं की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई थी दो सोच की, दो रास्तों की। एक तरफ थे श्री राम जो धर्म, न्याय और मर्यादा के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ था रावण जो अहंकार, अन्याय और अधर्म का चेहरा था। और इस महासंग्राम के आखिर में विजेता तो कोई एक ही हो सकता था। श्री राम ने अपने दिव्य बाण से उस रावण का अंत किया जिसे अजेय माना जाता था, और उसके अत्याचार के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। रावण का अंत होते ही सब कुछ सही जगह पर आने लगा। युद्ध खत्म हुआ, धर्म की जीत हुई, श्री राम का 14 साल का वनवास भी पूरा हुआ और वो सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी राजधानी अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और एक नए शांति और समृद्धि वाले युग की शुरुआत हुई। तो ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था और ना ही सिर्फ एक कहानी का, ये एक पूरे ब्रह्मांडीय युग यानी त्रेता युग के दिव्य उद्देश्य का पूरा होना था। जैसा कि ये स्रोत बताता है, इस कथा के साथ उस युग के अवतारों की कहानी पूरी होती है। तो जब एक इतना बड़ा चक्र पूरा होता है तो ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। धर्म की ये जो अंतिम विजय है वो हमें भविष्य के लिए क्या संदेश देती है?